नमस्कार श्रोतों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल वेद अभ्यास में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 7वां ज्ञान विज्ञान योग। श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब उसको सुन जिससे तू योग का अभ्यास करते हुए मुझ में अन्य भाव से मन को स्थित करके और मेरी शरण होकर संपूर्णता से मुझको बिना किसी संशय से जान सकता है। अब मैं तेरे लिए उस परम ज्ञान को अनुभव सहित कहूँगा जिसको पूर्ण रूप से जानने के बाद भविष्य में इस संसार में तेरे लिए अन्य कुछ भी जानने के शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्य से कोई एक मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि की इच्छा करता है और उस प्रकार सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्य से भी कोई एक मनुष्य तत्व रूप से साक्षात्कार सहित जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी जड़ स्वरूप अपार प्रकृति है। हे महाबाहु अर्जुन, परंतु इस जड़ स्वरूप अपार प्रकृति के अतिरिक्त अन्य चेतना दिव्य स्वरूप पर प्रकृति को जानने वाला का प्रयत्न कर, जिसके द्वारा जीव का रूप से संसार का भोग किया जाता है। हे अर्जुन, तू मेरी इन जड़ तथा चेतना प्रकृतियों को भी सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ और मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मेरी अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जिसका प्रकार माला में मोती धागे का आश्रित होते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मणियों के समान मुझ पर आश्रित है। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, समस्त वेदियों मंत्रों के ओमकार हूँ तथा मैं ध्वनि हूँ और मनुष्य द्वारा किए जाने वाले पुरुषार्थ भी मैं ही हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में उष्ण हूँ, समस्त प्राणियों में वायु रूप के प्राणी हूँ और तपस्वियों में तप करने वाला हूँ। हे पृथापुत्र, तू मुझको ही सभी प्राणियों का अनादि अनंत बीज समझ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी मनुष्यों का तेज हूँ। हे वरश्रेष्ठ अर्जुन, मैं मूल्यवानों का कामना रहित और आसक्ति रहित बल हूँ और सब प्राणियों में धर्मानुसार विषयी जीवन हूँ। प्रकृति के 3 गुण, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, उन सबको तू मुझसे उत्पन्न होने वाले समझ। परंतु प्रकृति के गुण में आधीन रहते हैं, मैं उनके अधीन नहीं हूँ। प्रकृति के इन 3 गुण से उत्पन्न भावों द्वारा संसार के सभी जीव मोहग्रस्त रहते हैं। इस कारण प्रकृति के गुणों से अतीत मुझ परम अविनाशी को नहीं जान पाते हैं। यह तीनों दिव्य गुणों से युक्त मेरी अपार शक्ति स्वरूप माया को पार कर पाना असंभव है। परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं, वह मेरी इस माया को आसानी से पार कर सकते हैं। मनुष्य में अधर्मी और दुष्ट स्वभाव वाले मूर्ख लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे नास्तिक स्वभाव धारण करने वाले का ज्ञान मेरी माया द्वारा हर किया जाता है। हे वरश्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के उत्तम कर्म करने वाले, अर्थ दुख से निवृत्त चाहने वाले, अर्थार्थी धन संपदा चाहने वाले, जिज्ञासु केवल मुझे चाहने वाले की इच्छा वाले और ज्ञानी मुझे ज्ञान सहित जानने वाले, भक्त मेरा स्मरण करने वाले, इनमें से वह ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है जो सदैव अन्य भाव से मेरी शुद्ध भक्ति से स्थित रहता है, क्योंकि ऐसे ज्ञानी भक्ति को मैं अत्यंत प्रिय होता हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। यद्यपि ये 4 प्रकार के भक्त उदार हृदय वाले होते हैं, परंतु मेरे मत से अनुसरण ज्ञानी भक्ति को साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है, क्योंकि वह स्थिर मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य जानकर मुझसे ही स्थिर रहता है। अनेकों जन्मों के बाद अपने अंतिम जन्म में ज्ञानी में शरण ग्रहण करता है और उसके लिए सभी के हृदय में स्थित सब कुछ मैं ही होता हूँ। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। जिन मनुष्य का ज्ञान सांसारिक कामनाओं के द्वारा नष्ट हो चुका है, वे लोग अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूर्ण जन्मों के अर्जित संस्कारों को कारण प्रकृति के नियमों के वश में होकर अन्य देवी देवताओं के शरण में जाते हैं। जैसे ही कोई भक्ति जिन देवी देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजने के लिए इच्छा करता है, ऐसी उसकी श्रद्धा को उनकी देवी देवताओं के प्रति स्थिर करता हूँ।
वह भक्त सांसारिक सुख की कामनाओं से श्रद्धा से युक्त होकर उन देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं और उसकी वह कामनाओं पूर्ण भी होती है, किंतु वास्तव में यह सभी इच्छाएं मेरे द्वारा ही पूरी की जाती है। परंतु उन अल्पबुद्धि वालों के प्राप्त वह फल क्षणिक होते हैं और भोगने के बाद समस्त हो जाते हैं। देवताओं की पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे भक्त अनंत मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते। बुद्धिहीन मनुष्य मुझ अप्रकट परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला समझने हैं, इसलिए वह मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी स्वरूप के परम प्रभाव को नहीं समझते। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहता हूँ। इसलिए यह मूर्ख मनुष्य मुझ अजन्म अविनाशी परमात्मा को नहीं समझ पाते। हे अर्जुन, मैं भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी प्राणियों को जानता हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं जानता है। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, संसार में सभी प्राणी इच्छा, द्वेष और द्वंद्व से उत्पन्न मोह के कारण जन्म लेकर पुनः मोक्ष मोह में प्राप्त हो जाते हैं। परंतु जिस मनुष्य ने पूर्ण जन्मों में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा उसके सभी पाप पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके हैं, वही दृढ़ संकल्प के साथ मेरी भक्ति करके मोह आदि सभी द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य मेरी शरण होकर वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने की इच्छा करता है, ऐसे मनुष्य उस ब्रह्म को, परमात्मा को और उसके सभी कर्मों को पूरी तरह से जानता है। जो मनुष्य मुझे अधिभूत, अधिदेव तथा अधियज्ञ सहित जानता है और जिसका मन निरंतर मुझसे स्थिर रहता है, वह मनुष्य मृत्यु के समय में भी मुझे जानता है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र स्वरूप श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण तथा अर्जुन के संवाद में भगवद ज्ञान योग नाम तथा 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब हमें लगे रहने की ताकत देता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। हर हर महादेव।